है मोबाइल रिपोर्टर। आज आपको एक सच्चाई से हम पर्दा उठाने वाले हैं और ये मुख्यमंत्री जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके बनाए हुए कानून के तहत है, जिससे कि वो ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं। एक मिनट, आप मोबाइल, वो ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं जो हम बिहार वासियों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, जबकि वो बिहार वासियों को भलाई का काम क्या करेगा, यहाँ पे समझ का फेर है। आज हमारा बिहार राज्य जो है इतना पीछे जा रहा है। हमारे बिहार राज्य के पास खुद के पास उतना पैसा नहीं है जो वो किसी को, किसान को मदद कर सके या किसी गरीब को। वो भी केंद्र सरकार के ऊपर मेहरबान रहता है, जो केंद्र सरकार हमें कुछ दे तो हम जनता को मदद करें। क्यों? आखिर हमारे बिहार में पैसा की कमी क्यों हुआ, किल्लत क्यों हुआ? अब आइए आपको सीधे सीधे हम बता रहे हैं क्या है। ये शराबबंदी कानून जो है, इससे गरीब जो है मर रहा है भूखा। और पहले ये था जो शराबबंदी चालू था, शराब चालू था तो हमारे राजस्व आ रहा था, हमारे यहाँ जो है बिहार में पैसे की किल्लत नहीं थी, क्योंकि उससे टैक्स मिलता था सरकार को। और जब से बंद हुआ है, सरकार की तो किल्लत है ही पैसा का बिहार राज्य में, लेकिन जो बेचने वाले माफिया है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो बड़े बड़े ज़मीन खरीद रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं, हर जगह अपनी अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे कमा के। और तकलीफ गरीब मजदूर को हो रहा है। क्यों हो रहा है? जो शराब मिलता था पहले 100-150 में, आज वो 500-1000 रुपया में बिक रहा है। लोग पीना छोड़ा नहीं है, पी रहा है और मिल भी रहा है, लेकिन इसमें फंस रहा है हर जगह पे गरीब निर्दोष लोग फंस रहा है। ये जमालपुर थाना पड़ता है, ये गौराबोड़ा में एक जमालपुर थाना पड़ता है। उस जमालपुर थाना का जो है ये मामला है। और ये गांव जो है कुबौल है। कुबौल का एक लड़का है जिसको साजिश के तहत फंसाया गया है। अब कैसे? देखिए, केस संख्या 1522 है। ये मामला होता है 11/2/2022 का मामला है। अब मामला क्या है और कैसे है, ये जानकारी, सारा जानकारी जिसके साथ घटना घटा है उनसे हम ले रहे हैं और वही बताएंगे जो क्या मामला है। आपका नाम क्या है? पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज अली, पिता मोहम्मद शमसुद्दीन, ग्राम कुबौल, पोस्ट झगड़ुआ, थाना जमालपुर, जिला दरभंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो मद्य निषेध मामला में जो आपको पकड़ा गया है, इसमें आपको कहाँ और कैसे पकड़ा गया? हम सबसे पहले तो यहाँ सोए हुए थे तो इरफान और सरफे मेरे पास आए और बोले कि मेरे भाभी का बच्चा होने वाला है, क्या तू हॉस्पिटल चलो। वैसे हम नहीं जा रहे थे तो ज़बरदस्ती खींच के हमको ले गया। ले जाने के बाद सरफे और इरफान हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वो दोनों कहीं गया, और कहीं जाने के बाद जो है ना, वहाँ से आया और बोला कि चलो सब ठीक ठाक है, यहाँ से चलो अब घर चलते हैं। अच्छा, जैसे आपको यहाँ से बुलाने के लिए आया, उस समय आप अकेले यहाँ सोए हुए थे? नहीं, हम थे और एक मेरे मस्जिद का, छोटी मस्जिद के इमाम साहब थे। इमाम साहब जी। अच्छा, ज़रूरत पड़ने पे इमाम साहब गवाह दे सकते हैं? जी जी जी। हाँ, तब क्या हुआ? तब वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में आते थे तो वहाँ से एक, वो हमसे पहले एक बाराती वाला लड़का का गाड़ी निकला। उससे पहले उसके पीछे ये पुलिस वाला का गाड़ी था। तो आते समय हम लोग को तीनों को चेक किया तो हम तीनों को सीट पे डिक्की में, और इरफान के जेब से बोतल निकला तो इरफान फेंकने लगा और डिक्की में को बोतल था। आप लोग कितना आदमी थे मोटरसाइकिल पर? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। कौन कौन था, नाम बताइए। हम थे, इरफान था और सरफे। इरफान और सरफे। मोटरसाइकिल कौन ड्राइव कर रहा था? सरफे। इरफान कर रहा था। इरफान कर रहा था। और जेब से शराब किसका बरामद हुआ? इरफान का। इरफान का। अब देखिए, यहाँ पर मैं साजिश के तहत ही फंसाया जा रहा है। मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था इरफान नाम का लड़का, और वो गाड़ी किसका है? इरफान का। इरफान का है।
और वो गाड़ी भी इरफान का ही है जो ड्राइव कर रहा था। उस लड़का का जेब से निकलता है शराब की बोतल और ये तीनों साथ में था। इसके लिए थाना ने तीनों को पकड़ा, लेकिन जेब से निकला है इरफान का। हाँ, आगे क्या हुआ? आगे हम लोग को तीनों को ले गया थाना में, तीनों को बंद कर दिया। तो सुबह में राते में मालूम चला, फ़ोन किया इरफान फ़कीर को, और फ़कीर फिर बबन से बात कराया। तो उसी समय रात में फ़कीर बबन शायद पहुंचा था 1:30-2 बजे, जो भी हो, हम लोग को पता नहीं चला। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आप बताइए, ये आवेदन जो है ये थाना का FIR कॉपी है। इस FIR कॉपी में गवाह के रूप में दिया गया है 2 आदमी का नाम। और ये घटना जो है, देखिए अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे घटना के बारे में। ये घटना जो है 10:30 बजे की है और इसी FIR कॉपी में थाना प्रभारी निकल रहा है, थाना का स्टाफ निकल रहा है। बैठा जी, श्रीकांत बैठा जी गश्ती दल के साथ घूमने के लिए, गश्ती करने के लिए 10:30 बजे रात्रि में निकलते हैं ये थाना पर से, जिसमें इनके साथ नंदू सिपाही और सतीश कुमार सिपाही भी और राजकुमार साथ में थे। और ये लोग पहुंचते हैं वहां पर में, इस जगह का नाम है झगड़ुआ ढाला, जहां पे ये घटना हुआ है। उस जगह पे ये लोग पहुंचते हैं 2:30 पर, यानी कि 2:30 बजे रात में। और जिस समय ये तीनों लड़का पकड़ाता है, उस समय वहां पर इसी लड़का के गांव का, यही कुबौल का 2 आदमी वहां पे खड़ा रहता है रात को 2:30 बजे। अब हमें ये बताइए, यहाँ से उस जगह की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। अब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे रात को 2:30 बजे वो दोनों आदमी क्या कर रहे थे वहाँ पर? क्या वहाँ पे कुछ साजिश के तहत खड़ा था, या वो लोग खुद शराब का डीलिंग करता है? ये तो जांच की विषय है, क्योंकि 2:30 बजे रात में 2 ही आदमी, जबकि उस झगड़ुआ ढाला पर, झगड़ुआ गांव का कोई भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी निवासी नहीं है, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इसी गांव का इसी लड़का के साथ, क्या नाम बोला आप अपना? मोहम्मद शहबाज अली। मोहम्मद शहबाज अली के गांव का ही 2 आदमी वहाँ खड़ा रहता है सरकारी गवाह बनने के लिए। आखिर ये क्यों? साजिश की बू साफ साफ झलक रही है, साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद आगे की और इनसे जानकारी लेते हैं। अभी घटना में असली मोड़ पे नहीं आए हैं, अभी आप लोग देखते रहिए, आगे और भी है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सुबह में आया, ये दोनों फ़कीर था, बबन था और ये नौशाद था। तो आने के बाद हम लोग को बोला कि तू उसमें से 2 आदमी छूटेगा, 1 आदमी नहीं छूटेगा। उसके बाद आने के बाद थाना प्रभारी एक आकर हमको बोला कि मोहम्मद शहबाज किसका नाम है, वो नहीं छूटेगा, वो नहीं छूटेगा, वो जेल जाएगा, और ये दोनों छूट जाएगा। जो जिसके जेब में दारू रखा था वो छूट जाएगा, और आप सबसे पीछे बैठे थे मोटरसाइकिल पे, तो आप नहीं छूटोगे। हाँ। तो बोला छूट जाएगा। तो वो लड़का फिर बोलने लगा जाएंगे तो 3 आदमी जाएंगे जेल, नहीं तो 1 भी नहीं जाएंगे। तो फिर अब साजिश के दोनों आदमी जो यहाँ से गया था आदमी सब, उसको डांट के इरफान भगा दिया। उसके बाद दोबारा पूछने के लिए भी नहीं आया, हमारे क्या करेगा नहीं करेगा, तो दोनों आदमी जाएगा या 3 आदमी जाएगा। दोबारा ये सब जो भी हुआ बातचीत करके आ गया, जो पैसा दिया वो 40,000 दिया, जो 38,000 जो भी दे करके आ गया। ये तो दोनों को, ये दोनों को घूस लेकर के छोड़ दिया जी। ये श्रीकांत बैठा जी। जी जी। अब देखिए, श्रीकांत बैठा जी जो है वो पकड़ते हैं 3 आदमी को शराब मामला में, मद्य निषेध मामला में 3 आदमी पकड़ाता है, जिसमें जिसके जेब से, जिसका नाम इरफान है, उसके जेब से दारू निकलता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एक और लड़का उसके साथ है, उसको छोड़ दिया जाता है। और जो निर्दोष है, जिसको ज़बरदस्ती घर से उठा के ले जाता है हॉस्पिटल के नाम पे, उसको वहाँ फंसा दिया जाता है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, ये गरीब था, और वो दोनों के पास काफ़ी पैसे थे। इसके लिए उनको 40,000 रुपया लेकर के छोड़ दिया जाता है। अब हमें ये बताइए जी, ये साजिश के तहत नहीं है, ये तो थाना का FIR कॉपी है, और इसमें, इस कॉपी में हमारे माननीय थाना प्रभारी जी या रीडर जी जो भी लिखे हो, या मुंशी जी जो भी ये FIR कॉपी लिखे हैं, उन्हीं के आधार पे हम पूछना चाह रहे हैं, जो ये साजिश नहीं है तो क्या है? 2:30 बजे रात में
इसी गांव का 2 आदमी कैसे वहां खड़ा रहता है, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं और बार बार दोहराना चाह रहे हैं, जो आखिर क्यों वो दोनों 2:30 बजे रात में वहां खड़ा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर वो ढाला पड़ रहा है, वहां पे कैसे गया वो। आखिर असली अपराधी कौन है। अब आइए उनका जो कुछ पिताजी हैं और ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं, आखिर क्या ये विषय है।